नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज हमारी इस चर्चा को आप विस्तार न्यूज के सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ देख सकते हैं। चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है और विषय छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा है। पिछले दिनों साय सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही 13 की जगह 14 मंत्री बना दिए गए। पहली बार 25 साल में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री होते थे, इस बार 14 मंत्री हुए हैं। उस 14वें मंत्री को लेकर कांग्रेस अब कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस का कहना है कि 14वें मंत्री को जो शपथ दिलाई गई वो असंवैधानिक है। इसके लिए सरकार को न तो केंद्र सरकार से अनुमति है, न तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति है। आज ये पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। क्या छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति असंवैधानिक है? क्या 14वें मंत्री जिसने शपथ ली है उसे सरकार को बाहर करना पड़ सकता है, या फिर जो याचिका लगाई गई है उस याचिका पर क्या चर्चा होगी? क्या याचिका स्वीकार कर ली जाएगी, याचिका खारिज कर ली जाएगी? इन सब विषयों पर आज विस्तार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 14वें मंत्री को लेकर इतना सियासी उबाल क्यों है। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हमारे प्रमुख मेहमान हैं निशिकांत पांडे जी, भाजपा का पक्ष रखेंगे। अभिमन्यु मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ याचिका लगाने वाले एडवोकेट संतोष पांडे जी भी हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पत्रकार साथी बहुत बहुत आशीष धन्यवाद आपका। जो बिलासपुर में पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, कोर्ट गतिविधियां आशीष जी ने करीब से देखा है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं निशिकांत जी से करूंगा। मामला क्योंकि सरकार से जुड़ा है, भाजपा से जुड़ा है और 14वें मंत्री से जुड़ा है, इसलिए निशिकांत जी आपसे सवाल रहेगा, क्या याचिका लगाने के बाद थोड़ी मुश्किल बढ़ी है सरकार की? मिलने जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को संध्या जवान। बिल्कुल कोई मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं और जो भी चीजें हुई है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई हैं। और जो हमारे पास लिमिट है 15% का, उस लिमिट के अंदर ही है। देखिए 15% का है तो 90 की विधानसभा में 13.5 होता है, तो व्यक्ति कभी आधा नहीं हो सकता। हाँ जरूर ये बात जरूर आपने मृगेंद्र जी कहा कि 25 साल में पहली बार हुआ है, आवश्यकता नहीं थी, नहीं बनाया गया। लेकिन अभी हमारे हिसाब से ये संवैधानिक भी है और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई सम्मानित व्यक्ति न्यायालय गए हैं, बिल्कुल जाएं, सभी के लिए न्यायालय खुला हुआ है। यही तो लोकतंत्र की मतलब उपलब्धि है कि आपको कोई चीज लगता है निर्णय गलत है तो आप कोर्ट के दरवाजे पे जा सकते हैं। बायस इंटेंट नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। और 14 मंत्री तो इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री के हिसाब से बनाए गए हैं। प्रदेश के वो 14 लोग जो प्रदेश के 3 करोड़ की जनता के विकास के लिए, रक्षा सुरक्षा के लिए लगातार काम करें। स्वागत है जो कोर्ट गए हैं, लेकिन ये संवैधानिक है, इसको असंवैधानिक बताने वाले कोई मसला ही नहीं है। मिलने की ठीक है, आपने चुनौती दिया है, न्यायालय में है, बातें निकल के आएंगी। ठीक है, कोर्ट में इस मामले को लेकर जो याचिका करता है उनके वकील हमारे साथ हैं। पहले थोड़ा कोर्ट का विषय समझ लेते हैं। संतोष जी, क्या लगता है आपने जो याचिका लगाई है वो सही है, कोर्ट में स्टैंड करेगी? और याचिका लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी पूरा सुन रहे हैं आपको। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं याचिकाकर्ता नहीं हूं इस केस में। मैं इसमें लीगल एक्सपर्ट की हैसियत से आपको कमेंट्स करूंगा जी, लीगल एक्सपर्ट की हैसियत से आपको बताऊंगा। और इसमें याचिकाकर्ता कोई और है, मिस्टर चक्रवर्ती का कोई नाम आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे 2003 में, वर्ष 2003 में 91 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 1A के तहत ये जोड़ा गया था कि 15% कुल विधानसभा के 15% से अधिक मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ये मुख्यमंत्री इसमें शामिल है, नॉट एक्सीड 15%। अब मान लीजिए हम लगाते हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा है, तो 90 विधानसभा का सीधा सीधा गणित है, 90 विधानसभा का 15% होता है 13.5। ठीक है, अब 13.5 है, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 13.5 से ज्यादा मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।
तो इस स्वाभाविक है कि 14 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और यदि 14वें मंत्री की नियुक्ति की गई है तो आपको मैं बता दूं कि ना तो इसकी परमिशन हाईकोर्ट दे सकता, ना तो इसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट दे सकता, ना तो इसकी परमिशन केंद्र सरकार दे सकती है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में जो संशोधन हो गया है, नॉट एक्सीड 15%, ये शब्दों को ध्यान दिया जाए, 15% से अधिक हो ही नहीं सकता, सामान्य सा गणित है। और यदि सामान्य से पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, जो प्राथमिक शाला में पढ़ा है और माध्यमिक कक्षा का भी किया है, तो वो उसको पता चल जाएगा कि 15% से ज्यादा नहीं की जा सकती है। ठीक है संतोष जी, 15% का है। निशिकांत जी ने भी कहा कि 14.5% जो है आदमी हो नहीं सकता, परसेंट में आधा आदमी हो नहीं सकता, ठीक है। 13.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अभिमन्यु जी के पास आऊंगा। अभिमन्यु जी, क्या लगता है, हाँ, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार या जो मंत्रियों को जोड़ा गया है, विस्तार किया गया है, वो असंवैधानिक है और कांग्रेस जो है इसको कोर्ट लेकर गई है, तो क्या लगता है कोर्ट में मामला स्टैंड कर पाएगा? जी, सदस्यों को लता सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, पहले भी हमने इस बात को कहा है कि ये असंवैधानिक है और ना दोनों सदनों में नोटिफाई किया गया, ना किसी चीज को नियम कानून को माना गया। इन 91 संशोधन के बारे में बिल्कुल पांडे साहब बता रहे थे, तो उसमें साफ साफ लिखा था 15% एक्सीड नहीं कर सकते, जो उन्होंने बताया 13.5, मतलब 13.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी जो 14 मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में, तो 14 मंत्री माने 90 विधानसभा का 14%, 14 मंत्रियों को अगर निकाला जाएगा तो होता है 15.55%। तो ये 15% तो एक्सीड कर गया। तो ये अगर 15% एक्सीड कर गया है तो फिर ये कैसे संवैधानिक हो सकता है? ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और इसीलिए यही हम शुरू से इस बात को कह रहे थे कि कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट में जवाब देना पड़ जाएगा सरकार को, और वही हुआ। कोर्ट से सरकार ने जवाब मांगा गया है और अब 2 तारीख को अगली सुनवाई है। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक जो थी, ये चीजें की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसमें इस प्रकार की बातें होनी थी। इस प्रकार का जो मामला अटक रहा है वो अटकना ही था, और आगे कोर्ट में भी ये जो फैसला है याचिकाकर्ता के ही पक्ष में जाएगा, हमें ऐसा लगता है। हमें शुरुआत से हमने विपक्ष में होने के नाते इस बात को उठाया था, लेकिन उस समय ये लोग 13.5 और 14 के पेच में फंसा करके जनता को भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे और मीडिया को भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। तो लेकिन अब जब कोर्ट में है तो सारे जवाब इनको कोर्ट में देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लीजिए, अगर हरियाणा का रेफरेंस लेंगे तो वहां पर कांग्रेस और भाजपा सभी की सरकारें रही है और इतने ही मंत्री बनते रहे, इतनी ही विधानसभा सीट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा फार्मूला की बात हो रही है। आशीष जी, क्या लगता है, वकीलों से बातचीत की है, इस मामले में? जी देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में जब से जो है इन मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, कांग्रेस ने इसे जो है मुद्दे के तौर पर घेरा हुआ है एक तरफ से विपक्ष को। पहले दिन से, जैसा कि आप भी बता रहे हैं दर्शकों को, कि पहले दिन से जो है, जब से 14 मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, कांग्रेस जो है ये चाह रही है कि इन सारे सवालों के जवाब जो है जनता को दिया जाए। आज जो है कोर्ट में जो मामला लगा है, हाई कोर्ट में, सबसे पहले जो है जो याचिकाकर्ता है उसकी प्रोफाइल पूछी गई। ये बहुत अहम बात है कि एक याचिकाकर्ता जिस वसुदेव चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, उन्होंने खुद को समाज सेवी बताया है। तो सबसे पहले वो समाज सेवी कौन है, उन्होंने कितने समाज में जो है जाकर लोगों की सेवा की है, और इसी तरह की उनकी प्रोफाइल से जुड़ी, उनके बैकग्राउंड से जुड़ी बातें कोर्ट ने पूछी है। तो सबसे पहले तो जब आगामी जो सुनवाई होगी उसमें समाज में रहने वाला हर आदमी समाज सेवी हो सकता है। निशिकांत पांडे जी, आपके पास आऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब हमारी सरकार थी, उनकी सरकार थी, तो उन्होंने 14वें मंत्री के लिए पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री को, पीएमओ को, तमाम चीजों को, लेकिन उस समय स्वीकृति नहीं आई, और अभी अगर कोई स्वीकृति आई है तो उसे दिखा दीजिए। आज कोर्ट में याचिका लग गई है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई स्वीकृति आई है? बीजेपी क्योंकि इतना बड़ा स्टैंड अगर उठाई है तो कुछ ना कुछ तो आया होगा ना अपने पास कि इस तरीके से ये है, आप ऐसा कर सकते हैं। निशिकांत जी।
मैंने जी भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो बहुत बिल्कुल सोच समझ के किया और संवैधानिक रूप से किया। लेकिन जिस प्रकार से आशीष जी बात उठा रहे थे उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी याचिकाकर्ता के इंटेंट को जांचने परखने का भी न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि उसका इंटेंट एक्चुअल क्या है। बिहाइंड द सीन बड़े भाई संतोष पांडे जी बता रहे थे कि 15% से एक्सीड नहीं करेगा। अब मैं संतोष पांडे से एक बात कहना चाहता हूँ, निवेदन पूर्वक आग्रह है कि 13.5 व्यक्ति हम बनाएंगे कैसे? सौम्या चौरसिया को बैठा दे क्या 13.5 हो जाएगा, या सूर्यकांत तिवारी को बैठा दे 13.5 हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। नहीं नहीं, वो भी व्यक्ति आधा पूरे हो एक सकता एक है, आधा नहीं हो सकते। तो 13 रख देते। आउटर लिमिट क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो जी थोड़ा सा यहाँ का लिमिट तो क्रॉस मत कीजिए प्लीज, हैव सम पेशेंस। नहीं नहीं, सबको नहीं मौका नहीं, मिलेगा एक देखिए करके अपनी बात भाजपा और कांग्रेस दोनों की बात नहीं करता, मैं केवल लीगल एक्सपर्ट कमेंट दे रहा हूं आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जी आपके पास भी आऊंगा, एक एक करके बात रखते हैं, थोड़ा चर्चा अच्छी चलती है। हम लोग का यही है कि सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। निशिकांत जी आप कंटिन्यू करिए। मैंने जी जिस प्रकार से 15% है तो 15% 13.5 होता है। आपने ठीक है, आपने चुनौती दी है, आप जाइए कोर्ट में, न्यायालय हर चीज को सुनता है। आप चौकीदार चोर से लेकर राफेल तक सबको सुन रहा है। एसआईआर पे भी अभी अभी न्यायालय ने सुना है, रोकी नहीं है। आप सब जगह मुंह दिखाएं, यहाँ भी मुंह दिखाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है तो कोई बंद कमरे में तो लिया नहीं इमिग्रेंट, या इसके मतलब ई फॉरवर्ड हमको पता भी नहीं होंगे। इतना हल्के में अगर आकलन कोई करता है हमें, इस कारण देखिए दो वाली पार्टी आज यहाँ कई राज्यों में सरकार में है। इतना तो आकलन कीजिए कि हम इतना वर्किंग करके बैठते हैं। हम ऐसे लोग नहीं है कि पीछे नहीं, दरवाजे से हाई अभी अभी क्या परमिशन आई है निशिकांत जी, क्या परमिशन मिली है? वर्किंग तो किए ही होंगे, पार्टी आपकी बहुत वर्किंग करती है। अभी क्या जो भूपेश बघेल पूछ रहे हैं, परमिशन मिली है क्या? भूपेश बघेल जी भेज दिए ना कोर्ट में सारी चीजें सबके समक्ष आ जाएंगी। लेकिन मैं एक विषय रख रहा हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी ऐसे लोग नहीं कि पीछे दरवाजे से आरक्षण के मामले में लोगों को भेजते हैं, उस पे स्टे लेते हैं और फिर उसी व्यक्ति को लाल बत्ती देते हैं। ऐसा हमारा काम नहीं है। इनके वकील खाली बैठे होंगे तो उनको लगाते हैं काम पे। बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े वकील हैं, आने दीजिए उनको भी न्यायालय में। तो इससे ये आता है कि आप जिस चीज को चुनौती दे रहे हैं, मैं पुनः कह रहा हूँ, आदरणीय वकील साहब भी कह रहे हैं कि 15% से एक्सीड नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए 15% से एक्सीड नहीं होगा तो 13.5 आदमी कैसे बनाए जाए? 13.5 विधानसभा का 13.5 कैसे होगा? ये तो संभव नहीं है ना। अब हमने किया है और डंके के चोट पे किया है। आप बिल्कुल न्यायालय जाइए, फिर मुंह की खाइए, फिर वापस आएंगे, फिर जवाब चर्चा करें। जी ठीक है अभिमन्यु जी आपके पास आऊंगा। हरियाणा में कांग्रेस की भी सरकार रही, हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर रहे, वहां भी 14 मंत्री मुख्यमंत्री के साथ बनते रहे हैं और वही 90 विधानसभा सीट है। ऐसा कोई फार्मूला आपकी नजर में ऐसा लगता है कि क्या हरियाणा कांग्रेस ने गलत किया, या हरियाणा में जो अब की बीजेपी सरकार है वो भी वही उतने ही मंत्री बना रही है? तो छत्तीसगढ़ में उतनी ही विधानसभा सीट पर अगर 14 मंत्री बना दिए गए तो गलत क्या है? देखिए मिलन जी, मैं वही कहूंगा जो माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि इसमें पहले अनुमति की बात है, दोनों सदनों में इसको पेश करना होता। उसके बाद लगभग देश भर की लगभग आधी राज्य सरकारों से इसकी अनुमति भी लेनी होती। ये सारा कुछ अगर किया गया है तो बता दे। उसके अलावा जो बात कर रहे थे कि 15% एक्सीड नहीं करने वाली, तो मुझे ये समझ में नहीं आता 13.5 कैसे बनाए। निशिकांत जी पूछ रहे थे तो 13 में क्या समस्या थी? 13 तो 13.5 से अंदर ही है, लेकिन उसको 14 करके अब देखिए 13.5 को जो है वो अब 14 माने, 14 को 13.5 माने एक बात है, लेकिन जो 15.55 आ रहा है 14 मंत्रियों का प्रतिशत, उसका 15% माने। ये कैसे हो सकता है? या तो आप 13.5 को भी 13 माने, या तो 15.5 को भी 16 माने। तो दोनों में से एक बात नहीं हो सकती। जो कोर्ट में जो मामला गया है तो मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय के ऊपर, और जो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो किया है वो कोई नई बात नहीं है। देखिए वैसे भी अपने आप को नियम कानून से वो ऊपर समझते हैं। अभी बात कह रहे थे कि प्रवक्ता महोदय की इतनी स्टेटों में सरकार है तो हमने कुछ किया है तो हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हमने सोच समझ के किया होगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये नियम कानून और लोकतंत्र से चलने वाला देश हमारा है, और पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है तो इसलिए है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की मूल्यों की रक्षा शुरुआत से की गई है। और आज जो पिछले 10-11 सालों में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में राज है, उसके बाद ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश भी देख रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की किस प्रकार से हत्या की जा रही है। तो उसी कड़ी में एक ये भी था कि 14 मंत्री अपने मनमाने तरीके से किसी से बिना अनुमति, ना किसी से कहीं से पारित कराए हुए जिन्होंने बना लिए हैं, आज कोर्ट में इनसे जवाब मांगा गया है। देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है।
और पहले की तरह इस बार भी इनके एक मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये कोर्ट का आदेश जो है, हमको बिल्कुल भरोसा है कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में ही आएगा। ठीक है अभिमन्यु जी। संतोष पांडे जी, अभिमन्यु जी कह रहे हैं एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप भाई लीगल एडवाइजर हैं, उनको सलाह दिए हैं, तमाम चीजें की है, आपको लगता है कि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा? और राज्य सरकार जो इतना बड़ा स्टैंड उठाई है, उसके पास ऐसे कोई तथ्य नहीं होंगे, ऐसी कोई अनुमति नहीं होगी जो मनमाने तरीके से 14वां मंत्री बना दिए, ऐसा लगता है आपको? मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको जी। कानून में एक बात होती है कि हर वो आदेश वैध होता है, हर वह आदेश वैध होता है जब तक कि वह वैध घोषित न कर दिया जाए। ठीक है जी जी। इसी का फायदा जो सत्ताधारी दल हैं वो उठाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई और अन्य दल हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बात अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि 14 मंत्रियों की नियुक्ति हुई। 14 मंत्रियों की नियुक्ति 90 विधानसभा के हिसाब से देते हैं तो 15.55% आता है। ये आउटर लिमिट क्रॉस हो गया। लेकिन वकील साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाँ। वकील साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हरियाणा में भी 90 विधायक हैं और वहां हाँ। मुख्यमंत्री से 14 हैं, कांग्रेस हाँ, के भी चीफ मिनिस्टर रहे, बीजेपी के भी रहे, मान तो क्या लीजिए। हरियाणा में अवैध नहीं है? या आप वो जो कह रहे हैं कि जब तक हाँ, अवैध ना ये बोला सारा जाए वैध है, ऐसा कुछ है? हरियाणा ये में भी सारा चेंज होगा? खेल सत्ताधारी पार्टियां सारा खेल कोर्ट के फ्लोर पर खेलती हैं, समझिए बात को। अब कोर्ट में जो मान लीजिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे राहत पाई जाती है, कैसे नहीं पाई जाती है, ये तो सारे लोग जानते हैं ना। मान लीजिए कोर्ट में कोई मामला एकदम आपके फेवर में है, बहुत अच्छा है, और वो 5 साल से लंबित है या 8 साल से लंबित है, क्या कर लीजिएगा उसको? सत्य आपके पक्ष में है, 6 साल 8 साल लंबित हो गया मान लीजिए मामला, जुडिशरी कोई के क्या इन सब कर चीजों लेगा? पर हम लोग सवाल कम ही करते हैं, आप नहीं, तो अभी इस नहीं मुद्दे करते, पर नहीं बताइए। करते। हरियाणा में यदि हुआ है, मेरी बात समझिए, यदि हरियाणा में हुआ है तो गलत हुआ है, और वो यदि मामला सब जुडिस है तो उसको ध्यान देना चाहिए, और हमारे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इन सब मामलों में प्रथम दृष्टया देखना चाहिए, तुरंत, मतलब एंट्रीम एप्लीकेशन पर ही ऑर्डर कर देना चाहिए। ये अलाउ नहीं हो सकता किसी हालत पर, ये प्रथम दृष्टया ही गलत है। प्रथम दृष्टया का कहना मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसको लेकर देश भर में कानून बना है, चाहे ये जो विधायकों की तोड़फोड़ के बाद जो लिमिट तय की गई उसमें भी छत्तीसगढ़ का योगदान रहा है। उस समय अजीत जोगी की सरकार थी और तमाम चीजें हुआ, विधायक टूटे। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, आशीष जी आपके पास भी आऊंगा, इससे पहले निशिकांत जी के पास चलता हूँ। क्या छत्तीसगढ़ में जो 14वें मंत्री को लेकर सवाल हुआ है, इसका असर हरियाणा तक जाएगा? आपको लगता है कि अगर कोर्ट यहाँ कुछ डिसीजन देती तो उसका असर हरियाणा तक होगा? मृणेन जी, जब आपके सवाल पे अभिमन्यु जी हरियाणा नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हरियाणा कैसे पहुंचेगा? आप लॉजिकल देखिए, कितने स्मार्टली प्ले किया इन्होंने। आपने स्पष्टता से बात रखी कि आपकी सरकार थी और आपने वहां 14 मंत्री बनाए थे, वो असंवैधानिक था या नहीं, उसको एकदम बिल्कुल गोलमोल कर दिया। विषय ये आता है कि जो हमारे गोलमोल नहीं किया भैया, पूरा बताया प्रक्रिया मैंने। अच्छा, प्रक्रिया बता दी आपने? सुने नहीं हो गया आप उस प्रक्रिया के तहत किए थे? नहीं सुने हो गए आप, कोई बात नहीं, मत नहीं सुने हो गया। कांग्रेसी वाला व्यवहार नहीं करना है, थोड़ा सा सम्मिलित रूप से हम लोग कर लेते हैं चर्चा। मैं तो भाजपा ही व्यवहार कर रहा था अभी। संतोष पांडे जी जो बात कह रहे थे, संतोष पांडे जी अच्छा हुआ कि आप वकील हैं, लेकिन आप यहाँ जजमेंट दे रहे हैं कि अवैध है। आपने नहीं, अब आप इनके हिसाब से वकील भी गलत है, इनके हिसाब से कानून भी गलत है, बस ये हम सही है, ऐसा है? नहीं, सिर्फ राहुल गांधी सही है धरती पे, बाकी कोई सही नहीं है। थोड़ा सा नहीं, केवल नरेंद्र मोदी सही है धरती में, और कोई सही नहीं है। मुझे लगता है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा सा, इस प्रकार से चर्चा नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि वकील साहब ने बात रखिए, वकील साहब ने बात रखी कि अवैध है, ठीक है, ये उनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये हमारा आपका या किसी सोचने का आकलन हो सकता है कि अवैध है, लेकिन जजमेंट दे देना, बीइंग अ लॉयर, अब मैं उनसे पूछूं, वो शायद चले गए लगता है, लेकिन अगर मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में क्या बेसिक डिफरेंस है? इंटेंट का, इंटेंट अगर है तो मर्डर है, और नहीं है तो कल्पेबल होमोसाइड कितना इंटेंटफुली और कितना उससे किया गया। विषय ये आता है कि जब हमने डंके के चोट पे किया, बंद कमरे में तो किया नहीं, हमने किया है ना। इसके बिल्कुल साइड इफेक्ट को हम जानते हैं कि संसदीय सचिव के लिए कांग्रेस कोर्ट में गई थी,
जब उसकी सरकार बनी तो संसदीय सचिव भी बनाए गए। तो हम सारी चीजें देखते हैं, इनके पलटने का उलटने का सारा कहानी प्रदेश की जनता ने देखा, इसलिए तो उठा के फेंक दिया। विषय यही आता है कि हमने जो किया है उनको संसदीय सचिव के मामले में निशिकांत जी, कोर्ट ने कहा कि ये जो है मंत्रिमंडल से जुड़ा मामला नहीं है, उस 15% की लिमिट को वायलेट नहीं करता है, संसदीय बिल्कुल, सचिवों को मंत्रियों का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके लिए ये लोग कोर्ट गए ना, क्योंकि ये पढ़ते नहीं, संविधान हाथ में जरूर होता है लेकिन उसको खोल के कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझते। ये सोचते हैं कि इसी में जनता गुमराह हो जाएगी, नहीं होगी। विषय ये आता है कि डंके के चोट पे भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 14 अगर मंत्री बनाए हैं, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हरियाणा के तर्ज पे, तो हरियाणा में जब सही है तो छत्तीसगढ़ में गलत कैसे हुआ, और छत्तीसगढ़ में गलत है तो हरियाणा में सही कैसे हुआ, इसका जवाब तो कांग्रेसियों को भी देना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से प्रदेश की जनता का समय खराब करना कोई विषय नहीं होता। आप बिल्कुल जाइए। अभिमन्यु जी से आप जवाब ले लेते, एकदम स्पष्ट बताएंगे कि हरियाणा में सही है, छत्तीसगढ़ में गलत कैसे, और छत्तीसगढ़ में गलत है तो हरियाणा में सही कैसे? अभिमन्यु जी। देखिए मृगेन जी, मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले इस बात को संतोष पांडे जी जो हमारे साथ जुड़े थे उस बात को समझा रहे थे, और दूसरा मैंने ये भी बताया कि दोनों सदनों में इसको ले जाना जरूरी है, उसके बाद देश भर के आधे राज्य सरकारों से भी अनुमति जरूरी है। ये सारा कुछ अगर लिया हो अभी की छत्तीसगढ़ सरकार ने तो बता दीजिए, या फिर हरियाणा में भी अगर उन्होंने बताया। और आपने भी जो सवाल पूछा कि यहाँ की आज जो बयान तक जा सकती है, तो बिल्कुल यहाँ के फैसले के, अगर यहाँ पर फैसला उलट आता है और एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, तो यहाँ के फैसले के बेस पे हरियाणा में भी चैलेंज किया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि इधर उधर के आरोप लगाने से अच्छा है कि ये बताते कि 15% पार तो कर रहा है ये मंत्री परिषद। अब चलिए वो भी मामला कोर्ट में है, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। अगर कोर्ट में फैसला देते कि इन्होंने किया जो सही किया है, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तो फिर नहीं करना, इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो ये कह रहा था कि कानून और यहाँ जजमेंट देने की बात कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बहस इस प्रकार का जो हुआ है उसमें अपना अपना पक्ष सारे कोई रख रहे हैं। अब हम अपना पक्ष जो बता रहे हैं, पांडे जी अपना पक्ष बता रहे हैं, दुबे जी अपना पक्ष बता रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सारे कोई गलत बोल रहे हैं, जो वकील भी गलत बोल रहे हैं, न्यायपालिका की टिप्पणियां भी गलत है, लेकिन बस भारतीय जनता पार्टी सही बोलती है क्योंकि वो सरकारें लगातार जगह जगह बना रही है, बस ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो ऐसा नहीं होता है। अभी शुरू में निशिकांत जी बोल रहे थे, एक बात बोले थे कि किसी को भी किसी मामले में भी कोर्ट जाना उनको स्वतंत्रता है, भाई लोकतंत्र है, जाना चाहिए, और उसमें केस जीतना हारना ये बात की प्रक्रिया है। लेकिन हमारे ऊपर जब अभी ये आरोप लगा रहे थे कि हम कोर्ट गए, तो क्या हम क्यों कोर्ट नहीं जा सकते? तो उस मामले में हम कोर्ट गए तो हम जब असंवैधानिक हो गए। तो उसके बाद जब कोर्ट में क्या वो जवाब मिला, अभी मृगेन जी ने वो जवाब उसके बारे में क्लियर किया, तो उसके बाद हमने संसदीय सचिव नियुक्त किए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हमने काम किया। पहले हमने सवाल पूछा, चलिए ठीक है, अगर उसमें हमारा सवाल गलत भी साबित होता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए निशिकांत जी, कि आप बोले भी एक तरफ कि किसी को भी अपना सवाल पूछने का कोर्ट में हक है, लेकिन कांग्रेस पूछे तो गलत हो जाती है। तो इस प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में सवाल उठाने का तो हक है, और कोर्ट का जो फैसला आता है, कोर्ट जो टिप्पणी करती है, उसको सबको मानना चाहिए। जी ठीक है, कांग्रेस पूछे या कोई भी पूछे, सवाल पूछना चाहिए। हम भी पत्रकार हैं, हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। निशिकांत जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, आप जवाब दे दीजिए, फिर पांडे जी के पास चलूंगा जो लीगल वे में बात करेंगे। निशिकांत जी। लेकिन बिमलेन जी, मैं पहले लाइन में कहा कि हर कोई के लिए दरवाजा खुला है, आप जाइए, चाहे राफेल पे जाइए, चौकीदार चोर पे जाइए, चाहे 14 मंत्री पे जाइए, हमको कोई समस्या नहीं। लेकिन जब यही चीजें आप किए माने में, चाहे संसदीय सचिव में, चाहे हरियाणा में मंत्री बनाने में, तब तो वो सही था। मेरा कहना ये है कि जब आप किसी चीज पर आरोप लगाते हो, उसके लिए कोर्ट भी जाते हो, जब कोर्ट से वापस आते हो और जब आपकी सरकार बनती है तो आप संसदीय सचिव का गठन करते हो। तो ये जो दोहरा चरित्र जो आप हमें बता रहे थे अभिमन्यु जी, ये दोहरा चरित्र आपका उजागर हो रहा है, हम तो डंके की चोट पे कर रहे हैं। अब विषय आता है कि यह संवैधानिक या संवैधानिक है, यहाँ हम पांचों बैठे कोई तय नहीं करने वाले, ये तो न्यायालय, माननीय न्यायालय तय करेगा। माननीय न्यायालय को तय करने दीजिए, जिस दिन इसका जवाब आएगा उस दिन वास्तव में पुनः चर्चा करेंगे अभिमन्यु जी, डंके के चोट पे किया जाएगा कि क्या संवैधानिक था, क्या असंवैधानिक था। तीसरा, कि अगर 15% का नोट एक्सीड टू 15%, अगर इसको जज ने कोर्ट ने रखा है बात को, तो एक चीज बताइए मुझे कि व्यक्ति में परसेंटेज को कैसे काउंट करेंगे आप? मेरा एक साधारण सा सवाल है कि 15% में 13 तो आता नहीं है, 15% में 13 मंत्री हो नहीं, उसकी संख्या 13.5 होगी।
व्यक्ति को आधा कैसे काटेंगे? इसका जवाब कोई भी दे मुझे। व्यक्ति को आधा काटने के लिए कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। आशीष जी, आपके कोर्ट के अंदर में है जी। ठीक है निशिकांत जी, नहीं 15% पार नहीं करना है, 15 के अंदर रखा जा सकता है, 14 रख सकते हैं, 13% रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। 14 ही रखे हैं, 15 नहीं किए। 14% तो आपका 15%, 14 मंत्री तो 15.5% हो गया ना। 15.5% तो कह रहे हैं, इस पर कोर्ट निर्णय करेगा। आशीष जी आपके पास आऊंगा, एक फाइनल कमेंट लूंगा। अब क्या लगता है, एक तो याचिकाकर्ता बड़े गोपनीय तरीके से आए, उनका नाम भी वकील साहब बोल रहे थे कि कोई चक्रवर्ती जी हैं, आपने बाद में नाम स्पष्ट किया। याचिकाकर्ता के समाज सेवी होने से या समाज सेवी न होने से इस पूरी याचिका पे कुछ असर पड़ेगा? आशीष जी। जी निश्चित तौर पर देखिए, कोर्ट जो है ये बराबर देखती है कि आवेदन लगाने वाला व्यक्ति क्या है, कौन है, शख्सियत उसकी कैसी है। कहीं ना कहीं देखिए राजनीति से प्रेरित भी जो है चीजें लगती हैं। हालांकि ये दिगर बात है। सबसे जो बड़ी बात है, जो हम पिछले 25-30 मिनट से जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हर जो शख्स है वो भी जवाब चाहता है कि संवैधानिक है या असंवैधानिक है। संवैधानिक यानी एक शब्द है जो संविधान के विपरीत है, जो एक शब्द है संविधान के विरुद्ध है, जो लगातार विपक्ष भी कह रहा है और लगातार जो है संविधान के जो मूल नियम कायदे उसे लेकर संविधान के विपरीत होने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अभी इस पे कोई निर्णय नहीं आया। वकील साहब आपसे एक फाइनल कमेंट लूंगा, जो अगली क्या ये याचिका स्वीकृत करके सुनवाई की तारीख मिली है या याचिका के स्वीकृत होने पर चर्चा होगी अगली अभी जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप अपने स्टेटस के बारे में और फाइल कीजिए कि आप क्या करते हैं और किस तरह से समाज सेवी हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि भारत का कोई भी नागरिक, एक चीज स्पष्ट कर दीजिए, याचिका स्वीकृत हो गई है, उस पर चर्चा होगी या अभी स्वीकृत होना बाकी है? नहीं, उसमें देखिए कोई भी याचिका यदि होती है तो प्रथम दृष्टया एडमिट होती है और जवाब लिया जाता है सरकार से। तो अभी सरकार को जवाब देने के लिए जैसा मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा हूं मैं, अभी ऑर्डर शीट तो आई नहीं है, सरकार से जवाब नहीं मांगा गया है। अभी याचिकाकर्ता को कहा गया है कि अपने स्टेटस के बारे में आप एफिडेविट फाइल करिए। हालांकि मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि सुनवाई में प्रक्रिया में भारत का कोई भी नागरिक गवर्नमेंट के आदेश को चुनौती दे सकता है, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो या ना हो। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने चूंकि पूछा है इसलिए आपको याचिकाकर्ता को अपने स्टेटस के बारे में शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद कोर्ट ये विचार करेगा कि इसमें गवर्नमेंट से जवाब लेना है कि नहीं लेना है। इसके बाद याचिका स्वीकृत नहीं हुई है अभी एक तरह से आवेदन दिया गया, ऐसा है। जब तक गवर्नमेंट से जवाब नहीं मांगा जाएगा तब तक याचिका स्वीकृत एडमिट नहीं माना जाता। सही बात, मतलब ये आवेदन हुआ है 14 मंत्री के खिलाफ। दुनिया भर में जो खबरें चल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स वो बता रही हैं कि याचिका स्वीकृत हो गई है। आपने बहुत अच्छा किया जो स्पष्ट कर दिया। हाँ ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें मामले में अब जैसे याचिकाकर्ता अपने बारे में, स्टेटस के बारे में उसने कहा होगा याचिका में कि भाई मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो कोर्ट स्वाभाविक है पूछेगा कि भाई आप सामाजिक कार्यकर्ता है तो अपना स्टेटस बाय एफिडेविट दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा होगा। और यदि आप अपना एफिडेविट फाइल कर देते हैं तब सरकार से जवाब मांगा जाएगा। निशिकांत जी आप अपना पक्ष रख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। निशिकांत जी। मृणेन जी, जो बड़े भाई जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। आजकल कोर्ट भी इस बात को रेक्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है कि इंटेंट क्या है। पूरी कानून व्यवस्था हमारी इंटेंट की चलती है, कोई माने या ना माने। इंटेंशन उसका क्या है, बिहाइंड द मेलाफाइड इंटेंशन के साथ कोई कोर्ट तो नहीं आ रहा है। क्या लेना देना उसका सामाजिक कार्यकर्ता, तो बिहाइंड द सीन उसने क्या किया, कभी क्या किया। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो उनका बात है, कोई भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है और जाना भी चाहिए। समाज के लिए, प्रदेश के लिए सरकार अगर कोई निर्णय ली हुई है, अगर आपको लगता है कि गलत है तो बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन उसको कहीं टीवी डिबेट में खड़े होकर सीधा डायरेक्ट आप असंवैधानिक बोल दें,
तो ये जजमेंटल है। आपको जजमेंट भी करना है, आप अपने कयास लगा सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग या मेरे सबकॉन्शियस माइंड से ये लगता है कि ये गलत है, लेकिन आप ठीक ये है, तय मत करें कि हमको 100% उनका भी कहने का मंतव्य यही था कि वो असंवैधानिक मानते हैं इसलिए कोर्ट गए हैं। आज छत्तीसगढ़ के 14वें मंत्री को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम तर्क आए, लेकिन खास बात ये रही कि अभी कोर्ट ने जो याचिका करता है उनके बारे में जानकारी मांगी है, ये पूछा है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता कैसे हैं। कुल मिलाकर अभी याचिका स्वीकृत नहीं हुई है, अगली सुनवाई जब होगी तो उसमें याचिकाकर्ता के बारे में बातचीत की जाएगी, जानकारी कोर्ट लेगा और फिर आगे तय करेगा कि क्या इस याचिका को स्वीकृत करके राज्य सरकार से जवाब मांगा जाए। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे और बहुत ही खूबसूरती से दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल किसी और विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।